हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे सर्वाइवल स्किल एडॉप्टेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ डिजास्टर। तो हम लोग ये देखेंगे इसमें फ्लड, फायर, अर्थक्वेक और साइक्लोन और इसके साथ लाइटनिंग को। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे अगर नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो आप उनसे कैसे आप बचें, कैसे आप सर्वाइव कर सकते हैं। इसके लिए स्किल्स होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप ये टॉपिक को समझ जाते हो तो आप आसानी से लिख पाओगे। और यहाँ तक कि फ्लड, फायर, अर्थक्वेक, साइक्लोन और लाइटनिंग से किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये जो आज मैं लाया हूँ आपके सामने में, ये सर्वाइवल स्किल्स एडोप्टेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर, तो आप आसानी से आप लिख पाओगे। ठीक है ना। तो आपको पता है जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, तो जो जो नेचुरल डिजास्टर होती है, चाहे फ्लड्स हो, फायर, अर्थक्वेक, साइक्लोन, लाइटनिंग हो, ये क्या होगा, बिना वार्निंग दिया क्या बहुत मतलब क्या तबाही मचा देते हैं। ठीक है ना। तो इनसे बचने के लिए एक ही चीज़ है कि आपको स्किल्स और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, किस तरह से आप, तो यहाँ का जो आज जो टॉपिक है यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से सर्वाइवल स्किल्स होता है, नेसेसरी होता है डिजास्टर से लड़ने के लिए या डिजास्टर से बचने के लिए। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से स्टेप्स है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर की बात करते हैं यहाँ पे, मतलब ड्यूरिंग और आफ्टर की बात करेंगे यहाँ पे। तो फ्लड सर्वाइवल स्किल्स के लिए पहला चीज़ है कि जब फ्लड ड्यूरिंग फ्लड, जब फ्लड आ रही है तो उस दौरान क्या होगा, मूव टू हायर ग्राउंड इमीडिएटली व्हेन फ्लडिंग बिगिंस, स्पेशली ड्यूरिंग फ्लैश फ्लड्स द वाटर कैन राइज रैपिडली समटाइम्स बाय सेवरल फीट इन जस्ट मिनट। तो ऑलवेज मूव टू द हाइस्ट अवेलेबल ग्राउंड इन एन अर्बन environment. This might mean heading to a second floor or rooftop, while in rural type areas seek higher terrain और नियर बाई ब्रिज और ओवरपास। कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि बहुत फ्लड्स में क्या होता है, फ्लड आ रही है तो उस दौरान क्या होगा, वाटर जो होगा हाई मतलब बहुत रैपिडली होगा। ठीक है ना। तो उस दौरान क्या होगा, आपको इतने ऊंचे ऊंचे जगह पे चढ़ जाना है जहाँ पे क्या होगा, वो पानी जो है आपके नीचे से पार हो जाए। मतलब नीचे मीन्स आपके, मतलब आप सोचो कि बहुत बड़े मीन्स हाइट पे खड़े हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पानी का जो लहर होगा वो नीचे से चला जाएगा। मान लीजिए कोई पुलिया में आप आ गए, ठीक है, तो वो पुल ओवर ब्रिज सब में आ गए तो वहाँ पे क्या होगा, पानी जो होगा आपको छूने नहीं सकेंगे। तो ये चीज़ होता है कि जब फ्लड आते हैं तो उस समय क्या करना चाहिए आपको, मतलब हायर ग्राउंड की तरफ दौड़नी है। ठीक है, वो जहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई होगा वहाँ जाना है। Avoid walking or wading through water. Even if water seems shallow, it may be move fast enough to knock you off balance. Just 6 inches of swift moving water can knock an adult over, and 12 inches can sweep away a vehicle. देखो क्या होता है कि जब पानी का लहर, पानी बहुत स्पीड में रहता है तो उस समय बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी पानी थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, थोड़ी बहुत जहाँ भी गड्ढे होंगे वहाँ पे तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे चलने लगते हैं। तो आप वो सबको अवॉइड कीजिए, वहाँ पे वॉकिंग मत कीजिए। सडन मान लीजिए पानी अगर का बहाव अगर स्पीड हो जाए तो आपको क्या होगा, बहा कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ होना चाहिए, अवॉइड वॉकिंग होना चाहिए। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना व्हीकल को पार करते हैं, बाइक वगैरह जो भी है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए पानी की रफ्तार अगर तेज़ हो जाएगी तो पानी वो जो गाड़ी के साथ साथ क्या होगा, वे लोग भी बह जाएंगे। ठीक है ना, इनसे बचना चाहिए। Head for shelter. If you are near a house or building that's safe for flooding, go inside. Avoid staying in your vehicle if the water is rising, as flood water can trap you or sweep your car away. If you cannot evacuate, find the highest point inside the building, such as an attic or roof space, and prepare to signal for help. देखिए आपको क्या करना चाहिए, हेड फॉर शेल्टर, यहाँ पर आपको शेल्टर ले लेना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, अब बड़े बड़े बिल्डिंग होंगे तो वो बिल्डिंग के अंदर आप चले जाइए। ठीक है, और पानी जो होगा, अगर आप वो सोचेंगे नहीं मैं बाइक के ऊपर बैठा हूँ या बाइक में रहूँगा, पानी का तो जो स्पीड होगा अगर मान लीजिए वो बढ़ जाता तो आपको क्या होगा, बहा कर ले जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, इवन देन सोचेंगे कि नहीं कार के भीतर रहेंगे वो सेफ रहेंगे, लेकिन कार को भी क्या होगा, पानी वहाँ पे भी एंटर कर सकता है। तो बेहतर है अगर आपको सामने में बिल्डिंग अगर दिखती है या कहीं घर दिख रहे हैं तो बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊंचाई में आप चले जाइए, तो क्या होगा, पानी जो होगा वो उस उतना लेवल तक पहुंच नहीं पाएगा और आप आसानी से आप क्या होगा, सर्वाइव कर लोगे। ठीक है, कोई ऐसा जगह, कोई छत वगैरह है वहाँ पे स्पेस है, वहाँ आप चले जाइए। फिर वहाँ से आप क्या करो, लोगों को हेल्प मदद मांगो वहाँ से। ठीक है, उसके बाद रहा यूज़ अ स्टडी फ्लोटेशन डिवाइस। इफ़ यू आर कॉट इन डीप फ्लड water, use anything that can float, such as plastic container, an empty cooler, or even tree branches. A flotation device can help you stay afloat and prevent drawing.
और एक बात यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं कि आपको पानी बहा कर लेकर चल जा रहा, फ्लड जो बाढ़ होती है, ठीक है ना, तो वैसा दौरान क्या करना चाहिए आपको? प्लास्टिक का कंटेनर वगैरह अगर आपका सामने है तो आप पकड़ लो आप, ठीक है, कोई भी एम्प्टी कूलर वगैरह कुछ भी हो आप पकड़ लो, या यहाँ तक कि अगर पेड़ की जो डाली होती है, जो ब्रांचेस होते हैं, जो, हाँ, तो वो सबको भी आप क्या करो, पकड़ लो। तो इससे क्या होगा, थोड़ी बहुत जगह जाकर वहाँ पे आप अटक जाओगे। उसके बाद डोंट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, फ्लड वाटर कैन कैरी इलेक्ट्रिकल करंट, अवॉइड टचिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड शट ऑफ द पावर इफ पॉसिबल, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर डेडली कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए फ्लड वाट मतलब फ्लड आ रही है तो उस दौरान क्या होगा, क्या होगा, ये क्या करता है कि करंट को कैरी कर सकता है। तो इसीलिए क्या हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को छू उस वक्त छूइए मत, ठीक है, सब चीज़ को शट ऑफ कर दीजिए, ठीक है, पावर ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उनका कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। ये थी बातें कब, ड्यूरिंग फ्लड, ठीक है। आप समझते हैं यहाँ पे आफ्टर फ्लड क्या होगा। आफ्टर फ्लड में यहाँ बोलते हैं वेट फॉर ऑफिशियल एवाकुएशन ऑर्डर, नेवर रिटर्न होम अंटिल द अथॉरिटीज कंफर्म इट्स सेफ। Floods can be unpredictable, and while water may seem to recede, there may be hidden dangers like swift current, floating debris, or submerged hazardous material। कहने का मतलब है कि जब तक ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिलती कि आप लोगों को बाहर निकलना चाहिए, तो तब तक आप क्या होता है, मतलब आप जहाँ पर भी हो, जिस जगह पे भी हो, तो वहाँ सब हिलिया डुलिया मत, ठीक है ना। आपको अगर ऑफिशियल नोटिस मिली कि नहीं, आप जो है फ्लड की जो लेवल है वो कम हो चुकी है, तभी आप जाइए। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि डेंजर हो सकते हैं, आगे कुछ खंभे गिरे होंगे, अगर मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वहाँ पे, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक खंभा अगर गिर गया होगा जिसकी वजह से करंट फ्लो होते होंगे, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए क्या होगा कि जब तक ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिलता, आप जहाँ पे हो वहाँ पर रहिए, ठीक। ऑर्डर मिलेंगे तभी जगह बाहर निकले, ठीक है। हाँ, check for damage and hazards. Upon returning, check for sign of structural damage such as weakened foundation, loose wall, or cracked ceiling. Avoid standing near walls that may have weakened from water। एक बात है कि अगर मान लीजिए कि अभी आपको सिग्नल मिल गई कि आपको अभी आपका घर जाना, आप घर गए, घर जाने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, कहीं आपका घर का दीवार या छत वगैरह लूज तो नहीं है, मान लीजिए कहीं पर क्रैक तो नहीं है, सीलिंग वगैरह। मान लीजिए आपको जैसे एंटर के क्रैक इतना मतलब इतना आपका सीलिंग जो है पूरा क्रैक हो चुकी है, तो क्या होगा, धड़ाक से आपके ऊपर गिरेंगे, उसमें क्या होगा, बड़ा हादसा हो सकता है। तो इनको भी ध्यान दीजिए अपने, ठीक है ना। तो ये कब ध्यान देना, आफ्टर फ्लड, है ना। उसके बाद क्लीन एंड disinfect your home. Flood waters often carry contaminants like sewage, chemical, bacteria. Once you return to home, disinfect everything that came in contact with water, including surface, clothing, and furniture. Use gloves and wear a protective gear and क्लीनिंग। तो यहाँ पे क्या कहता है कि आपके घरों में क्या होता है, अब देखिए फ्लड वगैरह आकर चले गए, ये सब चीज़ें, तो आप क्या होगा कि आपके जो घर द्वार जो भी है, ज़मीन वगैरह, वहाँ पे क्या होगा, कुछ बहुत सारे गंदगी आ गए होंगे, कुछ केमिकल्स आ गए होंगे, बैक्टीरियल जम्स वगैरह वहाँ पे आ गए होंगे, तो आपको क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ताकि वो क्या साफ़ सुथरा अच्छी तरह से करना चाहिए। और हमेशा कोशिश कीजिए ग्लव्स ग्लव्स को पहनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पैरों में भी जूते वगैरह होना चाहिए, ताकि आप सफाई अच्छा सब कर पाओ, ठीक है। Check for mold growth. If your home was flooded, the water sat for more than 48 hours, mold can begin to grow, especially in areas with high humidity. Mold can lead to respiratory issues, so take precaution to remove it. Dry out the property क्विकली। मतलब यहाँ पे क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि फ्लड आ चुके हैं और पानी जो है कुछ मतलब 48 घंटा तक बैठ चुके हैं आपके घरों के द्वारे पे, किसी कोने पे, तो वहाँ पे अच्छी तरह से क्या, वहाँ पे क्या होता है, मोल्ड क्या होता है, ग्रो करता है। तो वैसा ह्यूमिड वहाँ से क्या होता है, उसको हटाना है, ठीक है। उसको अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, नहीं तो इससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी इशू आ जाएंगे। तो ये अच्छी तरह से प्रिकॉशन के साथ आप उसको रिमूव कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फायर सर्वाइवल स्किल्स। तो हमने देखा
फर्स्ट फ्लड के बारे में। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसके बारे में, फायर से कैसे हम उसके लिए कौन सा स्किल्स हमारे पास होना चाहिए जिससे हम बच सकते हैं। तो ड्यूरिंग फायर जब आग लगती है तो उस समय क्या करना चाहिए, नो द इमरजेंसी एग्जिट रूट इन एनी एनवायरमेंट स्पेशली इफ यू लिव इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, नो एटलीस्ट टू वेज टू escape. This could mean identifying a secondary exit such as a window or fire escape and practicing your evacuation route. evacuation का मतलब होता है निकालना, मतलब निकासी जिसको बोलता है। हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक एमरजेंसी रूट खोजना होगा। मान लीजिए आप बड़े बड़े बिल्डिंग में रह रहे हैं तो वहाँ मान लीजिए कहीं पे आग लग गई तो आपको दूसरा साइड से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा जिससे आप बाहर निकल पाओगे। ठीक है, और इसके लिए एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लीजिए। Close doors behind you. As you evacuate, close doors behind you to help contain the fire and prevent oxygen from fueling its spread. This is particularly effective in a home or a building. तुरंत जैसे आप बाहर निकल गए, जैसे एक रूट मिला आपको वहां से आप बाहर निकल जाते हो तो तुरंत वो दरवाज़ा बंद कीजिए ताकि जो आग है आपके पीछे पीछे जो आग आ रही थी वो वहां पर रुक जाए। ठीक है ना, ये चीज़ होना चाहिए। Stop, drop, roll. If your clothing catches fire, immediately drop the ground and roll. This deprives the flames of oxygen and can help extinguish the fire. If you are near a fire extinguisher, use it according टू द इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है अपने जो कपड़े पहने, अगर आग वहाँ पे आग लगती है इमीडिएटली उसको क्या करना चाहिए, खोल देना चाहिए और ग्राउंड में फेंक देना चाहिए। ठीक है, रोल करके फेंक देना चाहिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने के, ताकि वहाँ से क्या होगा कि आप उसको आग को बुझा पाओ। यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर इफ़ यू कैन, इफ़ द फायर इज स्मॉल यू कैन सेफली मैनेज इट। यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट इट आउट। रिमेंबर द पास मेथड। आपको पता है अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो आप क्या कर सकते हो, अगर छोटी जगह में आग लगी है तो आप उससे बच सकते हैं। अगर आपके पास एक्सटिंग्विशर है, आप एक चीज़ याद रखना, पास, पास PASS, पास का मेथड को यूज़ कीजिए। पास का मतलब क्या होता है, पहला जो पी है इसका मतलब होता है पुल द पिन। आपको क्या करना है, वहाँ का पिन को पुल करना है। ए का मतलब होता है एम एट द बेस ऑफ द फायर। ठीक है, एस का मतलब स्क्वीज द हैंडल को क्या करना, मोड़ना है। और एक एस का मतलब स्वीप द नोजल साइड टू साइड, तब आपको नोजल जो है साइड बाय साइड क्या करना है, उसको स्वीप कर देना है, घुमा देना है। ठीक है, तो इससे क्या होंगे, तो जो फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ से जो आपका जो गैसेस वो बाहर निकलेंगे और आग को क्या होगा, बुझा देंगे। ठीक है ना। स्टे लो टू अवॉइड स्मोक इनहेलेशन, स्मोक राइजेस, सो इफ यू आर trapped in a smoke filled room, stay low to the ground where the air is clean. Cover your mouth with cloth टू रिड्यूस इनहेलेशन ऑफ हार्मफुल स्मोक पार्टी। मान लीजिए कहीं धुआं हो रहे हैं तो वहाँ पे रूम में आप पूरा धुआं ही धुआं भर चुका है, तो आप क्या कीजिए कि वैसा जगह जाइए जहाँ पे हवा वायु जो होता है शुद्ध है। ठीक है, मतलब वायु जो है क्लीन एयर वहाँ पे, तो आपको वहाँ जाने अपने। और दूसरी बात है कि जहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा है अपने माउथ को क्या होना चाहिए, उसको ढक लेना चाहिए किसी कपड़े से, ताकि वो जो धुएँ हैं वो जो स्मोक पार्टिकल्स है वो बहुत जहरीला होता है, वो आपके बॉडी में एंटर ना कर पाए। अब आ जाते हैं आफ्टर फायर। फायर होने के बाद क्या करना चाहिए, वेट फॉर इमरजेंसी पर्सनल टू क्लियर द एरिया आफ्टर द फायर इज आउट, डोंट री एंटर द बिल्डिंग अंटिल फायर ऑफिशियल डिक्लेयर इट्स सेफ। Fires can weaken structures and there may be hidden hot spots और लिंगरिंग hazardous gases। मतलब क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए कि जब तक आपको ये नहीं बोला जाए कि अभी जो है ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया जाए तब तक आप सेफ ना हो नहीं हो। ठीक है ना, जब ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाए नहीं, अब क्या होगा कि आग जो है काबू में आ चुके हैं, अभी अपने अपने घरों में जाइए, अपने बिल्डिंग पे जाइए तब आप जाइए, अदरवाइज जहाँ आप हैं वहीं पे रहिए। चेक फॉर स्ट्रक्चरल डैमेज एंड फायर hazards आफ्टर अ फायर, इंस्पेक्ट फॉर एनी साइन ऑफ वीक spots इन द स्ट्रक्चर, check for exposed wiring, gas leak and fire damage insulation. You may need professional help to ensure the building is safe। तो एक चीज़ बात याद रखना, जब आग लग चुकी है उसके बाद आप देखिए कहीं पे किसी तार में तो शॉर्ट सर्किट नहीं हुई है, या कहीं पे आपका गैस सिलेंडर में गैस लीकेज तो नहीं हो रहा, तो ये सब कुछ ध्यान दीजिए, अदरवाइज़ क्या होगा वहाँ पे फिर आपको और एक परेशानी हो सकती है, एक बड़ा हादसा हो सकता है। स्टे अलर्ट for health risks. The aftermath of fire often involves smoke inhalation and exposure to hazardous material like asbestos or carbon monoxide.
स्टे इंडोर्स एंड अवॉइड इनहेलिंग स्मोक एज और फ्यूम। तो यहाँ पे बोलता है हेल्थ रिस्क की बात कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए। मान लीजिए जो धुएं हैं उसमें आपको पता है जब आप उसको इनहेल करते हैं, चाहे उसमें एस्बेस्टस का पार्टिकल हो चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, तो वो आपके लिए बहुत हेल्थ रिस्क हो जाते हैं। तो उसको क्या, तो इनसे बचने के लिए आपको हमेशा क्या करना है, अपना माउथ नाक जो है उसको ढक कर रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सबको अपना आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं अर्थक्वेक सर्वाइवल स्किल की बात करते हैं यहाँ पे। अर्थक्वेक सर्वाइवल स्किल जो है यहाँ पे जो है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आती है तब क्या करना चाहिए। आपको याद रखना है कि जैसे अर्थक्वेक आएंगे तो सेवरल मिनट्स तक के लिए या कुछ सेकंड के लिए क्या होता है कि आपको पता है साइकिंग होते हैं, ठीक है ना, पंखा उंखा हिलने लग जाते हैं, टेबल हिलते हैं। तो आपको क्या करनी है, आपको वेरी सिंपल वे में आपको क्या है, जैसे मान लीजिए कोई फर्नीचर हो कोई डेस्क है तो वहाँ पे आपको वहाँ पे नीचे में चल जाना है, उसको अच्छी तरह से पकड़ कर बैठना है, ठीक है। एवॉइड डोरवेज, मतलब यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे डोरवेज में क्या होता है, ग्लास लगे हुए रहते हैं। खिड़की सब में आप देखना कि वहाँ पे ग्लास लगे हुए रहते हैं, कांच का लगा रहता है, वहाँ पे आप लोग को नहीं रहना, वहाँ से दूर होना। क्योंकि अगर मान लीजिए वहाँ पे क्या होगा, कांच टूट जाए तो आपको एक बड़ा हादसा हो सकता है आपके साथ, ठीक है ना। इफ़ आउटसाइड फाइंड ओपन ग्राउंड, अगर मान लीजिए आप बाहर में हैं, ठीक है, तो आपको क्या करने होगी, ऐसा ओपन स्पेस, मतलब इफ़ यू आर आउटसाइड मूव टू एन ओपन स्पेस अवे फ्रॉम बिल्डिंग, हाँ, यूटिलिटी लाइन्स एंड ट्रीज एज दिस कैन कोलैप्स और फॉल, आपको पेड़ों के नीचे नहीं रहना चाहिए। वो तो आपको एक ओपन स्पेस में रहना पड़ेगा जहाँ जब अगर अर्थक्वेक आते हैं। तो इससे क्या होगा, क्योंकि अगर बिल्डिंग में रहे तो बिल्डिंग टूट जाएगी तो आपको एक क्षतिग्रस्त हो जाएगा। आप पेड़ के नीचे रहोगे तो पेड़ आपके ऊपर गिर सकता है, अगर खंबे के नीचे रहोगे तो खंबा भी, क्या इलेक्ट्रिक खंबा भी अगर रहता है तो आपके ऊपर गिर सकता है। आप ऐसा ग्राउंड में रहिए जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, मतलब प्लेन जगह ओपन स्पेस हो, ठीक है, जिससे आप बच सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आफ्टर एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक होकर पार हो जाता है तब क्या करना, बी प्रिपेयर फॉर आफ्टर शॉक्स। आफ्टर शॉक्स आर स्मॉलर बट स्टिल डेंजरस ट्रिमर्स that can occur hours or even days after the main earthquake. Continue to drop, cover and hold on during after shocks. ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मतलब इसमें क्या बोलता है कि आपको ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन, ये तीन चीज़ को याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ पे बेस है आपका ड्यूरिंग आफ्टर शॉक पे ना। चेक फॉर हजार्ड्स लाइक गैस लीक, आपको एक चीज़ देखना है, जब आपका मतलब अर्थक्वेक आ गए हैं तो उसके बाद क्या, आप जब एंटर कर रहे हैं अपने रूम में तो एक चीज़ दिमाग में रखना चाहिए, कहीं पर गैस तो लीकेज नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मतलब कहीं पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो है कहीं पे स्पार्किंग तो नहीं है, सबको भी ध्यान रखना है। इंस्पेक्ट द बिल्डिंग फॉर सेफ्टी, और एक चीज़ है कि अपने वॉल को, आपका जो दीवार है, आपके जो क्या बोलते हैं छत है, सीलिंग है, उनको ध्यान में रखना है, कहीं पे वहाँ पे क्रैक तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है। तो ये सबको याद रखना है। प्रिपेयर फॉर कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़, यहाँ तक कि फ़ोन कम्युनिकेशन लाइन जो होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस समय तो डाउन हो जाएंगे जब अर्थक्वेक आते हैं। तो यूज़ टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया टू चेक with loved ones as these methods often function better than voice call। तो आपको क्या है, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कोशिश कीजिए एक लोगों तक लोगों को हेल्प मांगिए, या लोगों को पता कीजिए कहीं पर कोई और भी अर्थक्वेक में दब तो नहीं गए होंगे। तो इस सब से क्या होगा, आपको ये सब मतलब अर्थक्वेक होने के बाद ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये सारी बातें। अब आ जाते हैं साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन सर्वाइवल स्किल ड्यूरिंग साइक्लोन में क्या है, सीक अ सिक्योर शेल्टर इन द इवेंट ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन और हरिकेन, मूव टू एन इंटीरियर रूम और बेसमेंट, preferably one with no windows or external wall. The goal is to protect yourself from flying debris and stones। कभी कभार क्या होता है, आंधी तूफान में रहा था तो क्या करना चाहिए आपको, एकदम अंदर कोई रूम मिला तो वहाँ जाकर आराम से चले जाइए जहाँ पे मतलब क्या हो सकते हैं, हवा तूफान एंटर नहीं कर पाए। दूसरी बात है स्टे अवे फ्रॉम विंडोज़, खिड़कियों से दूर रहिए। खिड़की में क्या होता है, ग्लास वगैरह रहते हैं, ग्लास टूट सकते हैं तो आपको क्षतिग्रस्त पहुंचा सकते हैं। प्रिपेयर अ सेफ रूम, ऐसा रूम बनाओ जहाँ पे क्या होगा, साइक्लोन जो है वो एंटर नहीं कर पाए आपके रूम में, ठीक है ना, वैसा रूम होना चाहिए, उसको हमें सेफ रूम, और उसमें हर चीज़ होना चाहिए, वाटर, फूड, दवाई वगैरह सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। सील विंडोज़ एंड डोर, और जो भी दरवाजे खिड़की हैं उनको अच्छी तरह से लॉक कर दीजिए, ठीक है।
आफ्टर साइक्लोन की बात कर, साइक्लोन जब ख़त्म हो जाते हैं तो वेट फॉर ऑफिशियल ऑल क्लियर, जब तक ऑफिशियल नोटिस ना मिले कि नहीं अब तक, तब तक आप घर से बाहर ना निकले, मतलब आप जहाँ पे हो वहीं पे रहिए। अवॉइड फ्लडेड एरिया, साइक्लोन होने से क्या होता है बारिश और बाढ़ बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश कीजिए वो सब में आपको चल के जाना नहीं है, ठीक है। चेक फॉर स्ट्रक्चरल डैमेज, देखिएगा ध्यान में कि अगर साइक्लोन चले गए उसके बाद क्या देखिए कहीं पे कोई दरवाज़ा खिड़की टूटे हुए नहीं है ना, कोई पेड़ में कोई पेड़ आधा झुका हुआ होगा, आप वहाँ पे जाओगे तो वो भी टूट के जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई छत जो है उसको देखिए कहीं पे वो टूटा हुआ होगा, आप जैसे एंटर करेंगे छत आपके ऊपर गिर जाएंगे। तो स्ट्रक्चरल डैमेज को आप चेक कीजिए। चेक द कम्युनिटीज़ वेलबींग, यहाँ तक कि आप ये कीजिए कि आपके जो आसपास के जो भी लोग हैं उनसे भी थोड़ा उनको भी देखिए, ठीक है। वहाँ भी चाहिए कि को उनके परिवार के कोई सदस्य को भी देखिए, है ना, कि कौन क्षतिग्रस्त है क्या है, तो उनसे भी बातचीत कीजिए। लाइटनिंग स्ट्राइक, अब जो टॉपिक है इस पे आते हैं कि ड्यूरिंग लाइटनिंग तब उस समय क्या होता है। सिक्स शेल्टर क्विकली इफ़ यू आर आउटसाइड एंड लाइटनिंग स्टॉर्म इज इमिनेंट, अगर मान लीजिए आप बाहर में हो उस समय लाइटनिंग स्टॉर्म आ जाता है तो उस समय क्या करना चाहिए। सिक्स शेल्टर इंडोर और इनसाइड अ कार, अवॉइड शेल्टरिंग अंडर ट्रीज, मतलब पेड़ों के नीचे नहीं रहना है जब लाइटनिंग होता है। आप कार के भीतर रह सकते हैं, कोई घर में मिलते हैं छत वाले घर तो वहाँ जाकर एंटर कर लीजिए, ठीक है। अवॉइड टचिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को तो छूना ही नहीं है, चाहे फ़ोन हो कंप्यूटर हो कोई भी वायर डिवाइस हो, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम विंडोज़, खिड़कियों से दूर रहे, क्योंकि जब लाइटनिंग होती है ना, जब लाइटनिंग होती है तो उस समय क्या होता है कि खिड़कियाँ अगर ग्लास की है तो वो टूट जाएंगे, तो उस दौरान क्या होगा आपको क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, ठीक है। आपको तकलीफ होंगी, आपके हाथ पाँव आँखों पे वो कांच जो है वो एंटर कर जाएंगे, तो उनसे बचिए। आफ्टर अ लाइटनिंग, तो लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद क्या करना चाहिए। चेक फॉर इंजरी, इंजरी को चेक कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ को चेक कीजिएगा, जो इससे आपको पता चल जाए कि आप ठीक हो ना हो, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम डाउन पावर लाइन, हमेशा कोशिश कीजिए जो पावर लाइन्स होते हैं ना तो उससे आप थोड़ा दूर रहिए, तो ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट फाइल्स एंड डैमेज, लाइटनिंग कैन कॉज फायर इन होम, लाइटनिंग की वजह से घर क्या होता है आग लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है, तो ये सब क्या होता है इमरजेंसी सर्विस जो होते हैं कोई भी रिपोर्ट एनी फायर टू इमरजेंसी सर्विस एंड स्टे एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम देम, इमरजेंसी सर्विस लीजिए और उसके बाद क्या होता है कि उनसे बच कर रहिए और सेफ रहिए, ठीक है। कंक्लूजन में हम लोगों ने क्या देखा, सर्वाइविंग नेचुरल डिजास्टर रिक्वायर्स क्विक थिंकिंग। आज जब नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो उस समय हम लोग को ज़रूरत क्या है, सर्वाइवल में क्या देखे हम लोगों ने कि हम लोग को क्विक थिंकिंग, हम लोग को जल्दी सोचना है, प्रिपेयर्डनेस तैयारी करना है, एंड एबिलिटी टू स्टे काम अंडर प्रेशर, और हम लोग को शांत रहना है, प्रेशराइज में नहीं रहना। बाय अंडरस्टैंडिंग द यूनिक रिस्क एंड रेस्पॉन्स स्ट्रेटेजीज फॉर फ्लड फायर अर्थक्वेक साइक्लोन लाइटनिंग स्ट्राइक, इंडिविजुअल कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड रिकवरी। अगर वे समझ जाते हैं, ये रिस्क को समझ जाते हैं, रेस्पॉन्स करना सीख जाते हैं, तो वो आसानी से वो अपने आप को बचा पाएगा कोई भी इंडिविजुअल, है ना, और रिकवर कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हर कोई मदद मांगे, ऐसा नहीं, आपको खुद को समझना है कि अब अर्थक्वेक आ रहा तो मुझे कैसे बचना है, तो वो हो आपका सर्वाइवल, कैसे आप उससे बच सकते हैं, तो ये आपको सोचना है। इसके लिए आपको स्किल्स होना बहुत जरूरी है, आप तब जाकर आप रिकवर कर पाओगे। की एलिमेंट्स ऑफ सर्वाइवल इंक्लूड मूविंग टू सेफ लोकेशन, मेन एलिमेंट्स क्या देखे हम लोगों ने सर्वाइवल पे कि आपको एक अच्छा सेफ लोकेशन में जाना है, अवॉइडिंग hazards like flood water, drawn power lines, and knowing what to do during and after the event। आप सेफ लोकेशन में जाइए, है ना, अवॉइड कीजिए वैसा जगह जहाँ पे फ्लड वाटर आ रहे हैं, पावर लाइन बहुत ज़्यादा वहाँ पे मत जाइए, ठीक है। ये सोचिए कि क्या करना है जब किसी तरह का डिजास्टर आ रही है, होती है, और होने के बाद क्या करना चाहिए हमें। प्रिपेयर्डनेस थ्रू अर्ली एजुकेशन प्रैक्टिस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी प्लान्स इज वाइटल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज इन द फेस ऑफ दिस अनप्रिडिक्टेबल येट ऑफन डिवास्टेटिंग इवेंट्स। तो अगर तैयारी करते हैं, एजुकेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट करते हैं इमरजेंसी प्लान को, तो क्या होगा, हर व्यक्ति क्या वो सेफ हो सकता है, ठीक है। तो जो भी अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं तो उसको क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट करके वो उस इवेंट से क्या उसे बच सकता है। तो आज का टॉपिक यही है, तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, हाँ। और हाँ, मेरे चैनल पर बने रहे।
तो सारा आपको जो भी है ईवीएस के सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। आप प्लेलिस्ट में आप चाहिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए वो सारे टॉपिक यहाँ पे अवेलेबल होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।